एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। हालांकि कार्ड्स अभी मैंने नहीं रखे हैं और वो मैं आप लोगों के सामने ही आज यहाँ पर निकालने वाली हूँ। इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि दिसंबर एंड जनवरी, तो एक साल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और एक नया साल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये दोनों महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सी, अगर किसी को अपनी लाइफ को बदलना है ना, किसी को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, तो 2 महीने में वो इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता है। बस कुछ चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप रेजोल्यूशन लो कि नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए, अगले 60 दिनों के लिए मैं अपने आप को पूरा की पूरा टाइम दूंगा। थोड़ा सा सोशल मीडिया से, थोड़ा सा चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो और सारा फोकस, सारा ध्यान केवल खुद के ऊपर लगा दो, ठीक है। और कुछ चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है ना। जैसे आप डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखो, डेली थोड़ी सी देर मेडिटेशन कर लो, थोड़ी सी देर डेली वर्कआउट कर लो, या फिर से आप वॉक करने चले जाओ। डेली खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो और दिन में जब भी टाइम मिले आप खुद को वो एफर्मेशंस देते रहो, ताकि पॉजिटिविटी आप अपने आप को फीड कराते रहो, तो नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आने पाए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं गारंटी देती हूँ, अगर कोई पूरे मन से नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए इस तरीके से रेजोल्यूशन लेता है कि मुझे ये अपने लिए करना है, थोड़ी सी देर कोई अच्छी किताब पढ़ने की हैबिट डालो, कि चाहे 15 मिनट ही सही, मुझे कोई अच्छी किताब पढ़नी है, वो कोई भी हो सकती है ना। सेल्फ हेल्प हो गया, कोई रिलीजियस किताब हो गई, बुक हो गई। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग करके देखिए एंड इस रीडिंग से मोटिवेट होकर ही करके देखिए, खुद को प्रॉमिस करिए कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ को अब बदलना है, मुझे मेरी किस्मत को खुद लिखना है ना। और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए। और जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर कोई पूरे मन से करता है, पूरी शिद्दत से करता है, नेक्स्ट 60 डेज़ में उसकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बाकी तो यहाँ पे हम देखेंगे ही भाई कि अगर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनका क्या सोल्यूशन रह सकता है, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सी हमारे हाथ में होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेस्टिनी से होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हाथ में होती हैं, जो कि हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी आप सभी से कि आप सब लोग यहाँ से रेजोल्यूशन लोगे कि हमें अपनी लाइफ को बदलना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई, जो भी इस रेजोल्यूशन को लेने वाला है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आई एक्सेप्ट ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैं यहीं पे कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे बिल्ड ए फेरी हाउस, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे बी एन एनिमल, ओके। दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं कोई आज यहाँ पे DOB बर्थ मंथ नहीं रखने वाली। मैं चाहती हूँ कि कम्प्लीटली आप लोग अपनी इंट्यूशन से चूज़ करो, अपनी आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, भगवान जी से प्रार्थना करो कि वो आपको गाइड दिखाएं, आपको मार्ग दिखाएं, गाइड करें, मार्ग दिखाएं, प्रेयर्स करो। और फिर जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लो। डिफ़िकल्टी हो रही है तो दोनों की रीडिंग देख लो, फिर जो आपसे एनर्जीज रेजोनेट करें आप वो रीडिंग को अपने लिए मान लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें आप लोगों के साथ। आप लोगों को एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि रीडिंग्स पे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आज हमसे रेजोनेट नहीं करी, आज हमसे रेजोनेट नहीं करी। तो देखो मैं रीडिंग अपने मन से नहीं करती, तो डिवाइन के ऊपर है कि वो कब किसे मैसेज देना चाहते हैं। एंड क्योंकि जनरल रीडिंग है और डिवाइन को सबको ही गाइड करना है, सबको ही मैसेजेस देने हैं, तो हो सकता है कभी कभी नहीं भी करे रेजोनेट, या कुछ चीज़ें करें, कुछ नहीं करें। अगर आपसे रेजोनेट करता है आप दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। और अगर नहीं करता है रेजोनेट तो भगवान जी से प्रार्थना करें कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मुझे गाइड करिएगा, नेक्स्ट टाइम मुझसे रेजोनेट हो जाए रीडिंग, ओके। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने बिल्ड ए फेरी हाउस का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं दिसंबर एंड जनवरी, ये दोनों महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं।
सो यहाँ पे जो कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है वो है बिल्ड ए फेरी हाउस, यानी कि अपना फेरी टेल जो है, अपना फेरी हाउस जो है वो खुद बनाए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत खुद बनाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर, यानी कि हर तरफ जादू है, हर तरफ खुशियाँ हैं, हर जगह ईश्वर है। आपको बस विश्वास करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, ये कार्ड बिल्कुल उसी एनर्जी से रेजोनेट करता है कि अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल खुद बनाए, इसे खूबसूरत खुद बनाए और कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाले हैं दिसंबर एंड जनवरी, ये दोनों महीने आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, फोर ऑफ कप्स। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब पता है यहाँ पे क्या एकदम से मैसेज मिला, जैसे आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है और आप लोग को कोई एक्शन लेना है, आप लोग को कोई कदम उठाना है, लेकिन से आपको चीज़ें ना क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट की मतलब करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है। आप जैसे थोड़ा सा वेटिंग मोड में हो कि मेरे पास सही समय आए और तब मैं स्टेप लूँ, तब मैं आगे बढ़ूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग ना किसी एक चीज़ पे अटक गए हो कि पहले मेरी ये विश पूरी हो जाए, पहले ये वाला जो मैटर चल रहा है, ये वाली जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे लव लाइफ की चाहे कुछ भी है, पहले ये सॉर्ट हो जाए, फिर मैं अपना ध्यान जो है फिर मैं लगाऊंगी कि अब मुझे क्या करना है। मुझे अपने करियर के लिए, अपनी ऑल ओवर लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स, द टावर। ओके, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands एंड द सन ठीक है, ओके भाई। तो ये दिसंबर एंड जनवरी, ये दोनों महीने अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे प्यार भी है, तकरार भी है बड़ा फिल्मी वे में बोला ना मैंने, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्यार भी है, तकरार भी है। कहने का मतलब है कि खुशियाँ भी हैं आप लोगों की लाइफ में, प्यार भी, मतलब सारी चीज़ें जो है वो अच्छी भी हैं। लेकिन हो सकता है कि आप लोग अपने लव वन से या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्पाउस हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके साथ हो सकता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े आप लोग के हों किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, या फिर से कमिटमेंट को लेके, या फिर से फैमिली को कुछ प्लानिंग को लेके। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और जिसको कि आप सॉर्ट करोगे, जिसको कि आप हील करोगे। और होता है ना कि मिलकर कोई रास्ता निकाल लेना, ठीक है, मिलकर कोई रास्ता ढूंढना, मिलकर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेना। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे। आप लोग अपने रूटीन में चेंजेस करोगे, अपनी लाइफ में चेंजेस करोगे, या फिर से अपनी जॉब चेंज यहाँ पर आप लोग करोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दिसंबर एंड जनवरी, ये दोनों ही महीने जो हैं, अगेन मैंने जो पहली लाइन बोली कि प्यार भी है, तकरार भी है, वही चीज़ यहाँ पर स्पेशली है। द टावर की एनर्जी है एंड द सन की एनर्जी है। देखो होता क्या है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है रिश्ते में ठीक है, करियर में आप लोग बहुत खुश हो, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये टावर मोमेंट उनकी लाइफ में हो गया हो, ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, देन कुछ लड़ाई झगड़े हो गए किसी वजह से, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो गया जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसे भी हो सकता है ना। तो कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी गुस्सा आ जा रहा हो, आप इरिटेट हो जा रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, बहुत ही एनजाइटी हो रही हो, रात को नींद नहीं आ रही हो, किसी को खोने का बहुत ज़्यादा आपको डर हो, चाहे जॉब है चाहे रिश्ते हैं। देखो मैं एनर्जी की बात करती हूँ, तो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रेजोनेट करा करिए कि ये एनर्जी, ये इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन बहुत जल्दी ही जैसे आप उस प्रॉब्लम से निकलने का सल्यूशन भी यहाँ पर ढूंढ रहे हो कि अभी मुझे यहाँ से किस तरीके से बाहर निकलना है, मुझे खुद को किस तरीके से हील करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है।
यहाँ पे आप लोगों का कोई गेट टुगेदर भी रह सकता है, आप लोग हो सकता है कोई पार्टी भी जाओ, कहीं कहीं कुछ लोग ट्रिप पे भी जाएँ, कहीं कुछ लोग घूमने भी जाएँ। सो बेसिकली आप लोग ये 2 महीनों में कहीं न कहीं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करोगे आपकी लाइफ़ में जिनसे आप सैटिस्फाई नहीं हो। चाहे जैसे आप सपोज़ किसी भी घर में रह रहे हो, फ्लैट में, अपार्टमेंट में रह रहे हो और आपको वो जगह पसंद नहीं है, तो आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग आएगी, नहीं मुझे अभी इसे चेंज करना है, मुझे अभी के अभी इसे चेंज करना है, मुझे कहीं और रहना है, मुझे कहीं और जाना है। तो मतलब वो चीज़ जो है वो आपके ऊपर थोड़ी-सी हावी भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिटिल बिट आप लोगों का इन 2 महीनों में कभी-कभी कुछ दिन ऐसे जाएँगे कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील कर रहे हो। जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सन की एनर्जी है, जो सन की जो ऊर्जा है, वो आपको पॉज़िटिविटी देगी। और वैसे भी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए सन में, धूप में थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें। आपको एनर्जी मिलती है, आपको वो लाइफ फोर्स मिलता है, नेगेटिविटी आपकी बॉडी से अपने आप रिलीज़ होती है, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से अपने आप ही जाते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे सन में, सनलाइट में ज़रूर बैठें। मैं आप सभी से ये कहूँगी, सूर्य नमस्कार करें, या फिर से आप लोग चाहें तो ये सन स्टोन का ब्रेसलेट है, आप लोग इसको भी वेयर कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोग चाहो तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो गूगल पे या फिर से यूट्यूब पे, ठीक है ना। जब आप हो जाएं श्योर तो आप इसको डेफिनेटली अपने लिए परचेज कर सकते हो। लिंक आपको नीचे वेबसाइट का जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग इसे अपने लिए चेक कर सकते हो। और देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है ये 2 महीनों में आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, विक्टिम, डिस्पोंडेंस, परसेवरेंस, ठीक है। एक और कार्ड दिखूंगी मैं, कंप्लीशन। यस यस यस, कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी भाई, कोई झगड़े चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी फैमिली में भाई, वो सॉर्ट होने वाली है। फिलहाल की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा उलझन में भी हो, और समटाइम्स ऐसे होता होगा कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ तो मैं निकलूँ किस तरीके से, यहाँ पे रास्ता मेरे लिए क्या है ना। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, आपको बहुत जल्दी मैं ऐसे देख रही जैसे आपको एंजल्स आ रहे हैं गाइड करने, आपको स्पिरिट गाइड्स आ रहे हैं आपको गाइड करने। वो आपको वो हिम्मत दे रहे हैं जैसे आपको आगे बढ़ने की। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई हैं, मुझे यही नज़र आ रहा है। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट ये भी कहा जा रहा है साथ के साथ कि विक्टिम मेंटलिटी में आप लोग को नहीं जाना, इससे आप लोग बाहर निकलिए और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। उसके लिए कुछ एफर्मेशंस दीजिए, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर करिए। कंप्लीशन का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, कोई साइकिल इन 2 महीनों में आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी डिसीज लव वन से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके सपनों में कोई आ सकते हैं आपकी हेल्प करने। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग, अगर यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में किसी को खो दिया से मतलब कोई इस जहाँ से कोई दूसरे जहाँ चला गया और आप उनको जैसे बहुत मिस करते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्यों था, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई आप अभी उस फेज से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आपको अभी ये विश्वास हो रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो फाइनली जैसे आप उस पेन से, आप उस दर्द से यहाँ पर उभर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। सो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप लोग क्विट ना करें, आप लोग गिव अप नहीं करें। हालांकि समय थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक्शन आप लोगों को लेना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप बस कोसे जा रहे हो अपनी किस्मत को, अपने हालातों को, तो फिर तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, फिर तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अगर अपने हालातों को, अपनी किस्मत को बदलना है तो कुछ एक्शंस यहाँ पे अपनी विक्टिम मेंटलिटी से निकल कर बाहर लेने पड़ेंगे।
अपने लिए स्टैंड यहाँ पर लेना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है समहाउ कि खुद को प्रूफ करना, अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ेगा इन केस अगर किसी ने आपको चैलेंज किया है तो। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। ठीक है, freeze it, I freeze what I no longer want। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड ये है, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो किसी ने आपको ट्रिगर किया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, राइट। किसी ने इस तरीके से आपको वर्ड्स बोले हैं कि आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस चला गया, खुद पर से आपका कॉन्फिडेंस, या आप बहुत ज़्यादा एक अजीब ही एनर्जीज़ में चले गए जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट, ये एफर्मेशन है कि मैं उस चीज़ को अभी की अभी, उस एनर्जी को मैं यहीं की यहीं फ्रीज करती हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहती। अब देखो, सपोज किसी ने आपसे कुछ बुरे वर्ड्स बोले, कुछ कह दिया आपसे, कुछ सुन लिया आपने, है ना। अब उसने तो जब कहना था उसने वो कह दिया। अभी क्या हो रहा है कि आप बार बार उन बातों को अपने माइंड में रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, और आप खुद को खुद ही टॉर्चर कर रहे हो। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। अब इतनी जल्दी इतनी आसान तो नहीं है ना। अब सपोज किसी ने आपको कुछ भी कह दिया, तुम बहुत बेकार इंसान हो, कुछ भी ऐसे आपसे कह दिया, है ना, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अब उसने तो एक बार ही कहा, अब बार बार अपने माइंड में रिपीट आप खुद कर रहे हो। 10 बार ही उसने एक बार कहा और 10 बार आपने अपने आप से खुद ही कह दिया। तो यहाँ पर ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि वो थॉट्स को सोचना बंद करो। जब भी वो थॉट्स आपके माइंड में आए, ठीक है, आप उस थॉट से बातें करो और उससे पूछो कि ठीक है चलो उसने कह दिया, लेकिन तुम क्यों मेरे माइंड में बार बार ही आ रहे हो, इससे अब इसको बार बार ही सोचने से मेरा हो क्या रहा है। बेटर इसकी मैं इससे मूव ऑन करूँ, मैं कुछ अच्छा ही सोच लूँ अपने बारे में, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों से कही जा रही है कि वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर से फिर से लेकर आइए। उसने जो कहा वो उसकी सोच थी, आपकी रियलिटी नहीं थी। आपकी रियलिटी वो है जो आप खुद बनाओगे। तो अपनी रियलिटी को आप लोगों को खुद क्रिएट करना है, ना कि किसी और की सोच को आपको अपनी रियलिटी बनाना है। आई होप कि आप समझ पाए हो कि यहाँ पे मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। आप इस एफर्मेशंस को ये एफर्मेशन को बार बार एफर्म करें, ठीक है ना। ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप इस एफर्मेशन को टाइप करें, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, लीव, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। वाह, कितना प्यारा ब्यूटीफुल मैसेज है ना। और ये कह रहा है कि आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो भगवान जी से, भगवान जी प्लीज़ मेरी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा हो जाए, प्लीज़ मुझे ये मिल जाए, प्लीज़ सब सही कर दो। लेकिन यहाँ पे जैसे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने लिए पहला कदम खुद बढ़ाना पड़ेगा। एफर्ट्स तुम्हें लगाने पड़ेंगे पहले। यू गो फर्स्ट, पहले तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ना। जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में वो एक रीज़न से होता है। तो वैसे ही है यहाँ पे, टेक ए ब्रेक, ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ना एग्जॉस्टेड एनर्जीज में हो, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ब्रेक लो। जैसे मैंने इंट्रो में बोला था ना, प्लीज़ आप इंट्रो दोबारा से सुनना, उन चीज़ों को लिख लेना। वो चैनल हुआ था इसलिए मैंने आज बताया है, अपने मन से नहीं बताया, ठीक है। तो उन चीज़ों को कहीं लिख लेना। मैसेज मुझे यही मिला था कि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना है मुझे, तो वो मैंने आप लोगों को दिया। उन चीज़ों को आप लोग प्लीज़ रेगुलरली फॉलो करें, ठीक है ना। डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखेंगे। और लोग मुझे वो बताते हैं आके कि आपकी रीडिंग से ही हमने अपनी लाइफ को इतना बदल लिया। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा इस चैनल को बनाने का मोटिव ही यही था कि मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ पाऊँ, उन्हें सही रास्ते पर लेकर जा पाऊँ। सो मैं बता सकती हूँ, लेकिन करना आप लोगों को ही पड़ेगा। और ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही है मीन्स
भगवान जी भी चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना? तो इन मैसेजेस को रिसीव करके आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और वापस से आके मुझे फीडबैक ज़रूर बताना, जब भी आप लोग अच्छे हो, हैप्पी हो, तो मुझे ज़रूर याद करना। ठीक है ना? क्योंकि मुझे जब आप हैप्पी फीडबैक देते हो ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कभी कभार शेयर भी कर दिया करिए रीडिंग्स को, राइट? थोड़ी सी रीच मिलती है चैनल को। एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बताया, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को लेकर भी, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये बी एंड एनिमल का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स दिसंबर एंड जनवरी आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। यहाँ पे एक साल तो ख़त्म हो रहा है, एक नया साल यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हो, ये कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है भाई कि यू नो हर किसी इंसान के अंदर या हर किसी जीव के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर ईश्वर ने कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण ज़रूर दिया है, जिससे कि वो इस दुनिया में आए तो वो सर्वाइव कर सके, वो जी सके। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर ईश्वर ने आपको भी इस दुनिया में भेजा है, तो आपके अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं। आपको बस अभी जैसे समय आ गया है कि आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वो टैलेंट कुछ भी हो, कुछ भी हो। सपोज़ किसी को कुकिंग ही अच्छी लगती है, तो भाई ये भी आपका टैलेंट है, आप इसको भी अगर काम करो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, राइट? तो कोई भी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। इट जस्ट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या करके खुशी मिलती है, क्या आपका गॉड गिफ्ट है। आपको उस अपने अंदर की उस खूबी को पहचानना है, और उसके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फेथ के साथ आप लोगों को काम करना है। ये चीज़ यहाँ पर, क्योंकि जो खूबी आपके अंदर है ना, वही आपको दुनिया के साथ शेयर करनी है, तभी आप अपना रोल प्ले कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आप लोग खुद उसको एक्सेप्ट करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि आप लोग खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आप ये एफर्मेशन खुद को डेली दें, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को ज़रूर अपने लिए टाइप करो। अब चाहे लिख लिख कर इसको प्रैक्टिस करो, चाहे अफर्म करो, लेकिन इस एफर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों महीनों के दौरान में, ठीक है ना, दिसंबर एंड जनवरी, अब ज़्यादा से ज़्यादा इनको अफर्म करना, ठीक है? चलिए देखते हैं अभी कैसा रहने वाला है चारों की हेल्प से दिसंबर एंड जनवरी। इंट्रो नहीं सुना है तो सुन लेना पूरा, ठीक है? वहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, तो ज़रूर से उसको प्रैक्टिस करना, वापस से आके मुझे फीडबैक बताना, ठीक है? ऑप्शन 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, ठीक है, जस्टिस, और देखते हैं the Empress, 8 of Cups, 4 of Swords and 6 of Cups. तो किसी गोल को आप लोग अचीव करने के लिए बहुत जल्दी भाग रहे हो। मन में कोई सपना है, कोई गोल है, कोई विश है, और एनी हाउ आपको वहाँ तक पहुँचना है। एनी हाउ आपको वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। उन चीज़ों को यहाँ पे अपने जीवन में आपको अचीव करना है। ये मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है। बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक मैं देख रही हूँ कि रात को जाग जाग कर काम कर रहे हो, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आप स्टडी कर रहे हो। लेकिन अब आपको ये है कि मुझे फाइनली मेरी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अभी एक नाम चाहिए, मुझे अपनी एक पहचान चाहिए। तो अब मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं मेहनत करूँगी या करूँगा,
तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। साथ में इन 2 महीनों में यहाँ पे आप अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिल सकते हो, अपनी कज़न से मिल रहे हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, या किसी की शादी पार्टी अटेंड कर रहे हो, कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे पार्टी है, जिसको कि अटेंड करके जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। और वहीं हो सकता है कि आप लोगों की मुलाकात किसी इंसान से हो, किसी पर्सन से हो। मैं लव मैटर में नहीं बोल रही, लेकिन जैसे कोई एक गुरु की तरीके से, कोई एक कोच की तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें देखो ये अपनी लाइफ में करना चाहिए, ये पाथ तुम्हारे लिए सही रहेगा, ये करियर फील्ड तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कोई आपके जो मन के डाउट्स हैं ना, उनको दूर कर रहा है इन 2 महीनों में। और आपको जस्टिस की एनर्जीज के साथ अपना पाथ क्लियर हो रहा है कि भाई ये मेरा रास्ता है, अब इस पर मुझे चलना है। तो एक होता है ना कि पूरी शिद्दत के साथ खुद को लगा दे रहे हो उस चीज़ को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, जो हाईलाइट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। साथ में दी एम्प्रेस की भी एनर्जी है। विद दिस कार्ड मुझे ये कुछ लोग के लिए मदर हीलिंग सुनाई दे रहा है। तो अगर से कुछ लोग यहाँ पे ऐसा था कि अगर उनकी माँ के साथ कुछ अनबन चल रही थी, तो यहाँ पर जैसे आप लोग का रिश्ता हील हो रहा है। और या फिर से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो उनकी वो विश विद द ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान जी, यूनिवर्स, डिवाइन, उनकी वो विश यहाँ पर पूरी हो रही है। लेकिन 8 ऑफ कप्स अभी 4 ऑफ सोर्ट्स ना यहाँ पे कहानी को बदल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। देन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन जिससे आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जा रहे हो। बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, और आपको लगा कि बस अभी एकदम मंजिल के करीब आ गया। एंड देन कुछ भी ऐसा हुआ, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे कि ये क्या हुआ है आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आप वापस से डिमोटिवेटेड फील करो, वापस से परेशान हो जाओ, वापस से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए आप लोगों का, है ना। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है, देखो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी कैसी है कि बहुत ज़्यादा एकदम से जोश में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल रेस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ये एनर्जी कभी कभी क्या होता है, आपको डिस्परेट भी कर देती है, राइट। लेकिन जस्टिस की एनर्जीज के साथ यहाँ पे मैसेज क्या है कि अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में बैलेंस रखा, विजडम के साथ, बुद्धि के साथ काम किया, ठीक है, एम्प्रेस यानी कि कहाँ पर कितना काम ज़रूरी है। मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है, या मुझे दिन में 8 घंटे काम करना है ना। और वहीं से अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट किया तो सब कुछ अच्छा चलेगा। कुछ लोग के लिए ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, मैं बता दूँ तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ये कहा जा रहा है कि जो आपके अंदर मोटिवेशन है, जो जोश है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन बैलेंस लाइफ में होना हर तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ को इग्नोर नहीं करें, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, जैसे कि आपके रिश्ते हो गए, है ना। सबको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलना है, सब कुछ सही होगा। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए, तो ये नहीं कि आपका सारा मोटिवेशन गया पानी में। लाइफ में आ जाते हैं ऐसे मोमेंट्स कभी कभी, आपको बस ये कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, खुद को हील होने के लिए थोड़ा सा समय आप लोगों को देना है। उस बीच में आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, वो सारी चीज़ें करें, अपनी हीलिंग करें, अपना ख्याल रखें। ओके, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है यहाँ पे कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा तो सही, लेकिन मे बी थोड़ा सा डिले हो जाए, मे बी थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उस पर गिव अप नहीं करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, देखो टैरो की जो एनर्जी होती है ना, वो प्रिडिक्शन वाली नहीं होती है। टैरो की जो एनर्जी होती है वो गाइडेंस वाली होती है। सो इफ़ जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि वो आप डिमोटिवेट हो जाओ, तो अब ये पत्थर की लकीर नहीं है, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में बैलेंस रखा, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे साथ के साथ में कि अगर तुमने बैलेंस रखा, अगर तुमने विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, बैलेंस के साथ
तरीके से काम किया तो तुम इस एनर्जी से बच जाओगे, राइट। तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा शायद नेगेटिव हो रहे थे या सोच रहे थे, लेकिन ये रीडिंग्स आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं है, ये आपको पहले ही अवेयर करने के लिए हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो आप उससे पहले ही अवेयर हो जाएं, और अगर आ गई है तो फिर उससे बाहर किस तरीके से निकलना है, ठीक है। डिस्पोंडेंस, यहाँ पे नेक्स्ट है सोलमेट। ओके, देखते हैं डिस्पोंडेंस, सोलमेट, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन 2 के साथ कंप्लीशन। ये दोनों कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे, मे भी कुछ मैसेजेस ऑप्शन फर्स्ट में हूँ आप लोगों के लिए, आप चाहें तो वो अपने लिए देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी हो सकता है आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि और क्या गाइडेंस है इन दोनों महीनों के लिए, तो पहला ही कार्ड यहाँ पे कह रहा है डोंट क्विट, डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे एक कार्ड कह रहा है मैं कि ऑलरेडी आप लोग बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले हो, मेडिटेट करते हो, हीलिंग करते हो। सो अगर आप ही इस तरीके से परेशान हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि लाइफ के फ्लो को समझें, है ना। लाइफ के फ्लो को समझना है, और अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, तो इन दोनों महीनों में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ठीक है। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आप पार्टी, जैसे मैंने बोला ना, आप किसी सेलिब्रेशन में कहीं जा रहे हो तो आप वहाँ पर किसी से मिल रहे हो, वहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात हो रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिंगल हैं तो ये लव कनेक्शन है, ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये दोस्ती का रिश्ता है, या ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पे कोई इंसान आपको आगे से ही गाइडेंस दे रहा है और वो इंसान आपको हील कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो वही यहाँ पे हो रहा है। फिर साथ की यहाँ पे एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि कुछ तो भाई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स दे रही हैं, लेकिन आप उनसे निकल सकते हो, आप उनसे निकल सकते हो बाहर, बस पैनिक मत करना। कंप्लीशन की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये साइकिल इन दोनों महीनों में शुरू भी हो रही है, या फिर से अगर ऑलरेडी शुरू हो गई है, लेकिन ये साइकिल इन दोनों महीनों में यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे एक देखा जाए तो एक ग्रेव यहाँ पे दिखाई जा रही है, यानी कि वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो रही है, वो जड़ से ख़त्म हो रही है। तो ऑप्शन 2 बस ये है कि पॉजिटिव रहिए। अगेन कुछ लोग कहेंगे कि मैं ऐसे ही कहती रहती हूँ अपनी रीडिंग में है ना, लेकिन देखो ये तो ज़िंदगी है भाई, है ना। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, अपना कर्म करो और जितना हो सके खुश रहो, है ना, क्योंकि छोटी सी तो ज़िंदगी है बस वही है। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। हैप्पी पपेट, आई एम इनफ, आई एम इनफ, ठीक है। माई वॉइस इज मैंने वो शायद वैसे नहीं बोला माई वॉइस इज हियर इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ लोगों को ना सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, बीच में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है, लेकिन शायद फिर कुछ लोगों का डाउन हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश रहिए, ये एनर्जी यहाँ पे कह रही है खुश रहिए, एंड आई एम इनफ, यू आर इनफ। ऑप्शन 2, आप अपने आप में कंप्लीट हो, पूरे हो, अपने अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश मत करिए। आपके लिए पहला ही जो मैसेज था वो ये था कि अपने खूबियों को ढूंढिए और अपनी खूबियों के ऊपर काम करिए। कभी कभी हमारे कुछ प्लान्स वर्क नहीं करते क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है, और वो रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। आप उसे देखने जाके ज़रूर, अगर नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और खुश रहिए, ठीक है। माई वॉइस इज़ हियर्ड इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी बात कहने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, तो ऑप्शन 2, एक तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें। वुल्फ की एनर्जी है यहाँ पे, और वुल्फ की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, ठीक है। एक स्विच वर्ड भी है, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। आप चाहें तो इसको डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, कुछ भी बोल सकते हो, यूनिवर्स मैजिक बिगिंस नाउ। तो कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे,
कुछ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, आप कुछ रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। बाकी आप लोग के लिए जो क्रिस्टल्स मुझे समझ में आ रहे हैं, आप सिट्रीन और ग्रीन एवेंचरिन को साथ में वेयर करें। से ये है सिट्रीन, ये वाला, ये है सिट्रीन, ये ब्राज़ीलियन सिट्रीन ही है। तो आप इसको, और ये ग्रीन एवेंचरिन का ये स्फेयर है, तो आप इसके ब्रेसलेट को साथ में वेयर करें। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, आपके लक को बूस्ट करेंगे, अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप गूगल पे इनके बारे में पढ़ सकते हो, या आप यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जब यकीन हो जाए, आप इन दोनों के साथ काम करिएगा। आपका करियर, आपकी ऑल ओवर लाइफ के लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए ये क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आए, सी अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है, और तो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, ठीक है। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। यस यस यस, जस्ट से यस। अगर से कुछ भी आप लोग के माइंड में चल रहा था ना ये रीडिंग को देखते वक्त, या कोई भी उलझन थी माइंड में, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से है यस यस, ठीक है ना। तो खुद को भी बार बार बोले यस, आप जो चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा, यस आपको ज़रूर मिलेगा, मुझे ज़रूर मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है अलाइन योर लाइफ, तो यहाँ ने कि कुछ ऐसे टुकड़ों में बिखरी सी पड़ी ज़िंदगी है, उसको अलाइनमेंट की ज़रूरत है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पता है क्या होता है, ये एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो जाती है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही जाना है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे पीछे छूटती हैं। मैंने कहा ना, इस एनर्जी में डेस्परेशन आ जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सारे हिस्सों को अलाइन करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, एक बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ आप लोग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इतना मुश्किल भी नहीं है ऑप्शन 2, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। मैंने फिर से वही कह दिया, पॉजिटिव रहना है। तो खुद को ये एफर्मेशन बार बार ही देनी है, आई एम पॉजिटिव। पहले 2 एफर्मेशन बताई थी, उसमें ये और ऐड कर लेना, आई एम पॉजिटिव, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और रीडिंग्स को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट ज़रूर करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।